पसंद, जिम्मेदारियों का थैला। नैना को चीज़ें पसंद करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें खरीदना जैसे उसकी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं था। वो जब भी बाजार जाती सिर्फ सामान लेने नहीं जाती, वो सपने देखने जाती थी। हर दुकान उसके लिए एक कहानी होती। चूड़ियों वाली दुकान पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ उसे अपनी कलाइयों पर चमकती हुई दिखती। कपड़े वाली दुकान पर मैनीक्वींस को देखकर सोचती कि मैं भी ऐसे खुलकर तैयार हो पाऊंगी। बुक्स की शॉप पर खड़ी होकर सोचती कि एक दिन अपने लिए भी किताब खरीदूंगी, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। पर हर ख्वाब के बाद एक ही लाइन आती दिमाग में, बाद में। उसके पर्स में पैसे हमेशा लिमिटेड होते और उसके दिल में जिम्मेदारियां हमेशा अनलिमिटेड। नैना सुबह जल्दी उठती, माँ के साथ रसोई संभालती, छोटे भाई के टिफ़िन को तैयार करती और फिर काम पर निकल जाती। वो थकती जरूर थी, पर शिकायत नहीं करती थी। उसके लिए थकावट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था घर का सुकून। एक दिन बाजार में चलते हुए उसकी नज़र एक नीली कुर्ती पर पड़ी। सिंपल सी, पर उसमें एक अलग सा सुकून था, जैसे वो कुर्ती बिल्कुल नैना जैसी ही थी, शांत, गहरी और बिना शोर के खूबसूरत। वो रुक गई, हाथ बढ़ाया, कपड़े को महसूस किया, मिरर के सामने खड़ी हुई। पहली बार उसे लगा कि वो भी सुंदर लग सकती है। शॉपकीपर बोला, अरे दीदी, ये आप पर बहुत अच्छी लग रही है। उसके आंखों में चमक आ गई। नैना की हल्की मुस्कुराहट के साथ वो कुर्ती बहुत जच रही थी। जब उसने प्राइस पूछा तो प्राइस सुन के उसका चेहरा डल हो गया। वो धीरे धीरे नीचे उतर गई दुकान से और उसके दिमाग में तुरंत हिसाब चलने लगा कि इस प्राइस में तो 2 दिन का राशन आ सकता है, माँ के लिए दवा आ सकती है, भाई के स्कूल की कॉपी पेन्स आ सकते हैं। उसने कुर्ती को प्यार से वापस लटका दिया, जैसे किसी अपने को अलविदा कह रही हो, और धीरे से बोली कि भैया, बाद में ले लूँगी। ये शब्द उसकी ज़िंदगी का सबसे पुराना दोस्त था। वो आगे बढ़ गई, सब्जी मंडी गई तो वहाँ से आलू प्याज टमाटर लिए, राशन शॉप से आटा दाल और मेडिकल स्टोर से माँ की दवा। बैग भारी हो गया पर मन हल्का हो गया, क्योंकि घर की ज़रूरत पूरी हो रही थी। घर पहुँची तो माँ ने पूछा, कुछ अपने लिए लिया या नहीं? नैना ने हमेशा की तरह जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ तो है, मेरा परिवार। माँ समझ जाती थी, पर कुछ बोलती नहीं थी, बस उसके सर पर हाथ रख देती। कभी कभी रात को नैना अपने फ़ोन पर शॉपिंग ऐप्स देखती, कार्ट में चीज़ें डालती और फिर बिना खरीदे ऐप बंद कर देती। उस कार्ड में उसके सपने भरे हुए थे और वॉलेट में घर की जिम्मेदारी। उसने देखा तो दूसरी लड़कियों को जो बिना सोचे अपने लिए चीज़ें खरीद लेती थी। कभी कभी थोड़ा बुरा लगता था, पर फिर वो खुद से ही कहती कि उनकी ज़िंदगी अलग है और मेरी जिम्मेदारियां अलग हैं। एक दिन उसका भाई बोला, दीदी अपने लिए कब कुछ लोगी? नैना हंस पड़ी और बोली कि भाई, जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब। वो बात मजाक में कही गई थी, पर उसमें पूरी ज़िंदगी की उम्मीद छुपी थी। वक्त गुजरता गया। नैना के लिए पसंद करना एक आदत बन चुका था और छोड़ देना एक कला। वो हर चीज़ को देखकर सोचती कि कितनी खूबसूरत है, और फिर मन ही मन कहती कि पर परिवार से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। उसके लिए ज़रूरत और पसंद के बीच एक गहरी लकीर थी, और वो हमेशा ज़रूरत के उस पार खड़ी होती थी। एक दिन माँ ने उसके हाथ में पैसे रख दिए और बोली, आज कुछ अपने लिए ले ही आना, घर का सामान मैं संभाल लूँगी। नैना पहली बार चुप हो गई, जैसे किसी ने उसे बहुत ज़्यादा भावुक कर दिया हो। बाजार गई, वही दुकान, वही नीली कुर्ती अब भी लटकी हुई थी। उसने कुर्ती उठाई, मिरर में देखा। इस बार आंखों में सिर्फ खुशी नहीं थी, थोड़ा सा डर भी था। मन में सवाल था, क्या सच में ले लूं? फिर माँ का चेहरा याद आया और माँ की आवाज़ भी कि आज अपने लिए कुछ ले ही आना। नैना ने कुर्ती खरीद ली। घर जाकर जब पहनी तो माँ ने उसे देखा और बोली
कि आज मेरी बेटी नहीं एक खुश लड़की लग रही हो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा खुद के लिए जीना घर से दूर जाना नहीं होता। उस दिन के बाद भी नैना हर चीज़ खुद के लिए नहीं ली, पर हाँ, वो बदली नहीं, पर थोड़ी सी सीख गई। अब वो पसंद भी करती थी और कभी कभी ले भी लेती थी, क्योंकि उसने जान लिया था जो लड़की सिर्फ सबके लिए जीती है उसे भी कभी कभी अपने लिए जीने का हक होता है। थैंक यू।